मैंने और मेहरुनिसा ने निकाह कर लिया। क्या? ये क्या बकवास कर रहा है लड़का? इब्तिसाम, तुम शादी करने वाले थे मेहरुनिसा से? नहीं नहीं नहीं, मैंने शादी नहीं की, मैं दोनों की शादी करवा रहा था। हाँ। माँ क्या है ये सब? आपने इससे? वही हो ना, फरीदन कंपनी के मुलाजिम जो उस दिन मुझे ऑफिस में मिला था? जी मैं वही हूँ, लेकिन अब मेहरुनिसा का शौहर हूँ। माँ ये क्या है? क्यों किया आपने ये सब? इस घटिया लड़के से शादी? तुम्हें मेरे भाई की इज्जत की कोई परवाह नहीं। इस लड़के से शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस। ये मेरी जिंदगी है और इसके बारे में फैसला करने का इख्तियार भी मेरे पास होना चाहिए। मुझे एक सेहतमंद साथी और दोस्त की जरूरत थी, जिसके लिए मैंने माहिर का इंतखाब किया है। किसी को इस फैसले और इस इंतखाब के ऊपर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। करूंगी एतराज, बेटी हूं आपकी। इब्तिसाम अंकल से शादी पर आप राजी हो गई थी, मगर आपने इस लड़के से जाकर शादी कर ली बगैर मुझे इरफान को इन्फॉर्म करे, हमसे मशवरा किए बगैर। क्यों माँ, क्यों? आंटी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो मिनाल, यहां से। मिनाल रुको, मां से खफा होकर मत जाओ। मत रोकें इसे, जाने दें, गुस्से में। वाह मेहरुनिसा, वाह, क्या इत्मीनान है तुम्हारे अंदर। बेटी खफा होके चली गई, खानदान की इज्जत नीलाम हो गई, और तुम किस कदर सुकून के साथ अपने बेटे के उम्र के लड़के के साथ शादी करके खड़ी हो। जब वो बेटा आएगा ना, उस पर क्या गुजरेगी तब पता चलेगा तुम्हें। भाभी, आपको इस मामले में बोलने की बिल्कुल जरूरत। बस करो, हद हो गई है। कनाडा में रहकर पाकिस्तानी मर्द की हिस्से खत्म हो गई है तुम्हें से। अपनी होने वाली बीवी का निकाह इस लड़के के साथ करवा के उनके साथ टहलते हुए आ रहे हो। आप ठीक कह रही थी मैडम, मुझे नहीं आना चाहिए था आपके घर। ठीक है मेहरुनिसा, मेरा ख्याल है ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। खाना लगवा दूं? मेरा शुगर लेवल लो हो रहा है। मत रखें। प्लीज परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। और ये ड्रामे चीखना चिल्लाना मैं बहुत बचपन से देखता आ रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत मोटी खाल है मेरी, अगर आपको अपसेट देखूंगा फर्क पड़ेगा मुझे। तुम जानती हो लड़का कौन है जिसने आंटी से शादी की है? प्लीज जमीर, इस वक्त इस टॉपिक पर मुझे कोई बात नहीं करनी। बात ना करने से क्या होगा मिनाल? कल को पूरी दुनिया बात करेगी, सबको जवाब देना होगा। ये लड़का फरीद अंकल की कंपनी में मामूली सा मुलाजिम है। फरीद अंकल तुम्हारे अब्बू के दोस्त, तुम्हारे अब्बू के बिजनेस पार्टनर। ये खबर जंगल में आग की तरह फैलेगी। वो मुलाजिम हो या मालिक, जो भी,
माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इब्तिसाम अंकल तो फिर भी काबिल बर्दाश्त थे, मगर ये लड़का। मुझे तो बस अफान की फिक्र है, अगर उसे पता चले वो ना जाने क्या कर जाएगा। वो तो माँ और इब्तिसाम अंकल की शादी पर राजी नहीं था, अगर उसे ये पता चल जाए। गॉड, अगर तुम उससे बात करो, तुम प्लीज उसे कुछ मत कहना, वो अपना हनीमून एंजॉय करे। तुम्हें पता है मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर उसको कहीं और से पता चल गया तो इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता। खैर, मैं कल से काम करने जा रहा हूँ। वो क्या? मैं कल से तुम्हारे अब्बू के ऑफिस नहीं जाऊंगा। प्लीज जमीर, माँ को बुरा लगेगा। और हम सबको जो बुरा लग रहा है उसका क्या? संभालें अपना बिजनेस, अपना ऑफिस, जो करना है करें। अफान के आने से पहले प्लीज कोई ऐसा फैसला मत करना। आंटी ने अगर अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को ये बिजनेस दे दिया ना, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और ये भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब आंटी अपने से आधी उम्र के लड़के से शादी कर सकती है तो कुछ भी हो सकता है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। आप परेशान हो रही हैं? मिनाल खफा हो गई है, अफान पता नहीं क्या करेगा। रस्में रिवाज, सालों से जहनों को जगड़े हुए ख्यालात, इन सबको तोड़ना आसान नहीं होता मेरू। और हमने तो बहुत रस्म और रिवाज को तोड़ा है, तो बुरा तो लगेगा, मगर एक बात की तसल्ली रखें, हमने कुछ गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया है। हाँ, तुम्हारी बातें हौसला देती हैं मुझे। और मुझे आपकी मुस्कुराहट। देखिए, रिवाज तो ये भी है ना कि ले आके आपको मेरे घर आना चाहिए था, मगर मेरा तो कोई घर ही नहीं है। रिवाज ये भी है कि मुझे आपको कुछ तोहफा देना चाहिए था, मगर आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक तो। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है माहिर। मुझे मेरे इस फैसले पे शर्मिंदा ना करना। कभी नहीं होंगे आप शर्मिंदा, और ना ही मायूस। पूरी ईमानदारी और मोहब्बत से आपका साथ निभाऊंगा। वैसे तोहफा लाया हूं आपके लिए। तो छुपाया हुआ क्यों है? चले दिखा देता हूँ। पैक ज्यादा करवा लिया, इसको थोड़ा खोलना ना। चूड़ियां। कांच की है, मगर बहुत खूबसूरत है। बना सकता हूँ? क्यों नहीं? हाँ? एक घड़ी उतारूं? अब्बू हमेशा अपनी बेगम और बेटियों के लिए ईद पर चूड़ियाँ लाते थे। मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं भी चूड़ियाँ खरीदूं, किसी को पहनाऊं, मगर कभी मौका बना ही नहीं संभल के। नरमीन के लिए कभी नहीं ली तुमने चूड़ियाँ? ऐसे चूड़ियाँ नहीं पसंद थी। हाँ, जब मैट्रिक में था एक बार अम्मी के लिए कांच की चूड़ियाँ खरीदी थी। जब उनके घर गया, उनके हाथों में सोने की चूड़ियाँ देख के मैं तो खौफज़दा हो गया था। फिर हिम्मत नहीं हुई। फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है लाल चूड़ियाँ। ये क्या हो रहा है? ये देखे, मैंने चूड़ियां पहनी है और अब बुआ मुझे मेहंदी भी लगाएंगी। ये क्या गवारों की तरह चूड़ियां पहन रखी हैं आपने? उतारे इन्हें और सोने के कंगन पहनी है।
और हाँ, मेहंदी मत लगवाइएगा, उसकी बू से एलर्जिक हूं मैं। बुआ जल्दी करें, मेहमान आ चुके हैं। पसंद नहीं आई आपको? बहुत पसंद आई है। पक्का? पक्का। मेरे सारे प्लान को इस इब्तिसाम ने चौपट करके रख दिया। मैं भी हार नहीं मानूंगी। अफान को फोन करती हूँ और बताऊंगी उससे कि उसकी माँ ने क्या गुल खिलाया। अरे आप सोए नहीं अभी तक? जो कुछ हुआ है उसके बाद नींद आ सकती है? जो कुछ हुआ ना ठीक हुआ है, ना खुद परेशान हो ना दूसरों को करे। मैं तो बताऊंगी अफान को। नहीं भाभी, आप बिल्कुल नहीं बताएंगी। आप उसको भी एंजॉय करने दें और मेहरुनिसा को भी। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम किस किस्म के मर्द हो? मेहरुनिसा का निकाह उस लड़के से करवा कर आ गए। मेहरुनिसा से शादी तो तुम करने वाले थे। याद करो। याद तो ये है, आपकी बातों में आकर मैं वो बनने चला था जो मैं नहीं हूं, मतलब फ्रॉडिया, धोखेबाज, चीटर। मैं जो कुछ कर रही थी तुम्हारे भले के लिए कर रही थी। नहीं, मेरे भले के लिए नहीं, आप अपने भले के लिए कर रही थी। और खुदारा अब कोई और स्कीम मत बनाइएगा और ना ही अफान को मेहरुनिसा के खिलाफ भड़काइएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपकी सारी स्कीमें जाकर मेहरुनिसा को बता दूंगा, और मैं तो वैसे ही कनाडा जा रहा हूं। तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं, मैं धमका नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं। देखिए, खुद भी सुकून से रहें और दूसरों को भी सुकून से रहें। मुख्तसर जिंदगी है, इसको मिठास से गुजारें। देखिए, शुगर जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन सोच और ख्याल के लिए मिठास बहुत फायदेमंद चीज है। आजमा कर देखे, बहुत फायदा होगा, समझी? तुम वही हो ना फरीदन कंपनी के मुलाजिम जो उस दिन मुझे ऑफिस में मिला था? जी मैं वही हूँ, लेकिन अब मेहरुनिसा का शौहर हूँ। तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो? तुम तो कभी सिगरेट नहीं पीते थे। मिनाल, मेरे अंदर इस वक्त सब कुछ सुलग रहा है। मैं क्या करूं? वो मामूली लड़का जिसको मैं नौकरी से निकलवाने वाला था, वो आज बिजनेस एम्पायर को टेक ओवर करने वाला है। बाबा माँ को कितना चाहते थे और माँ ने तुम जाके सो जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये शानू है, मेरी बुआ की नवासी। कैसी हो शानो? मैं ठीक हूँ। और ये कौन? शानू ये मैं माहिर जहांगीर। मैंने शादी की आपकी मैडम से। अच्छा जी। मुबारकबाद नहीं देंगे आप? जी मुबारक हो बाजी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये मिनाल बीबी और अफान साहब की। तुम चाय ठंडी हो रही है, चाय दो। जी। वैसे ठीक ही कह रही है। अफान और मिनाल का तो मैं रिश्ते में बाप ही लगता हूँ। अभी उन पर डिपेंड करता है मुझे क्या कहते हैं। वैसे ये अब्बा थोड़ा ओल्ड फैशन नहीं हो जाएगा? तुम्हें कबूल करेंगे तो कुछ कहेंगे ना।
मुझे नहीं लगता तुमसे बात करेंगे। कैसे कबूल नहीं करेंगे? कितना टाइम इग्नोर कर लेंगे मुझे कि घर में? ऐसे मजे हो गए मेरे। बैठे बैठे तो बच्चे मिलते हैं, 20 से 25 साल लगते बच्चों को इतना बड़ा करने में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखे जी भाई, शुगर जो है ना वो कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल है, इसका मतलब है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात मुझे आप लोग बताएं कि ये ओल्ड कपल की तरह आप क्या सुबह सुबह दोनों यहाँ पर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं? मेरा मतलब बाहर जाएं, घूमें फिरें। मुझे तो ऑफिस जाना है, एक छोटी सी नौकरी है मेरी। खुदा का वास्ता, आज तो नौकरी की बात मत करो ना। इस मौजू पे बाद में बात करेंगे। आज आप और आपा हमारे साथ डिनर करें। मैं ज़मीर और मिनाल से बात कर लूंगी। वैसे भी आपने वापस जाना है। जाना है, ये तो जबरदस्त बात है भाई। आप भाभी और बच्चों से पूछ लें, गालिबा उनको कोई इशू हो सकता है। मैं करूंगी बात। आपा नाश्ता कीजिए। आइए आपा। मैं नाश्ता नहीं करूंगी। इब्तिसाम, मेरी वापसी की टिकट कंफर्म करवाओ। आप मुझसे नाराज होके जा रही हैं? मेरी क्या औकात कि मैं नाराज हूं तुमसे? पहले मैं अपने भाई का घर समझकर रहती थी, मगर अब अभी भी आपके भाई का घर है। हिदायत के नाते आपका मुझसे और बच्चों से रिश्ता है। ये जो रिश्ता तुमने बनाया है ना, इसके बाद सारे रिश्ते खत्म। भाभी, अब आप ज्यादती कर रही हैं। मेहरुनिसा ने ऐसा क्या कर दिया? और वैसे भी तो आप बेवा की जल्दी शादी करने के हक में थी। आप सब कुछ इसको जायज करार देती थी। आप क्या हो गया? हाँ, मैंने कब इनकार किया है इससे? मगर इस मामूली छोटे लड़के से। आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरा मामूली होना है, मेरा छोटा होना? तुम तो मेरे मुंह ही मत लगो, समझे? तुमने वर्गलाया है इसको, वरना ये अपने बच्चों का, खानदान का बहुत ख्याल रखती थी। जब हिदायत साहब 16 साल की लड़की से शादी कर रहे थे, आपने समझाया उन्हें? उस टाइम पे आपके खानदान की इज्जत कहां गई थी? चाचा जान ने खुद बात की थी हिदायत से। मेहरुनिसा का हाथ उन्होंने हिदायत के हाथ में दिया था। हाँ तो मना कर देते, बड़े थे, जान-दीदा थे, क्यों की इतनी छोटी बच्ची से शादी? क्यों मना करते? जायज काम था, कौन सा गुनाह कर रहे थे वो? एग्जैक्टली, यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं। वो बच्ची अब बड़ी हो गई है, अपने फैसले खुद कर सकती है। और मैंने और मेहरुनिसा ने शादी का एक साथ फैसला किया। कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। आप तो मजहब को इतना समझती हैं, आपको सपोर्ट करना चाहिए था मेहरुनिसा को। इब्तिसाम, मेरी वापसी की टिकट बुक करवाओ। आप नाराज हो रही हैं? रात का खाना तो हमारे साथ खा लें प्लीज। अरे नाराज हो गई, चली गई। दुनिया और इतनी जल्दी मान जाए, भूल है तुम्हारी। अभी तो मिनाल और ज़मीर की फिक्र है मुझे। इतनी जल्दी हिम्मत हार गई आप? अभी तो बहुत लोगों को देखना है, बहुत ही चीजें बर्दाश्त करनी है। क्या करूं? अपनों से हार जाना तकलीफ नहीं देता, मगर अपनों का हार देना तकलीफ देता है। मेरे होते हुए आप किसी अपने को और प्यारे को नहीं हारेंगे, वादा है मेरा। आज चलेंगे। कहाँ? मिनाल के घर से बात करने, उसे डिनर के लिए इनवाइट करने। वो बहुत खफा है, कभी नहीं मानेगी। खफा है इसलिए तो मिलने जा रहे हैं, अगर खफा नहीं होती तो फोन पे भी बात हो सकती थी। चलते हैं।
जूस दूँ मैं आपको? मिनाल, बात सुनो। मैं आज ऑफिस जाऊंगा सफदर साहब को चार्ज देने के लिए। अफान को तो आने दो जमीर। अफान के आने तक आंटी ये बिजनेस तुम्हारे सौतेले बाप को दे चुकी होंगी। शादी तो इसी नियत से किया उसने। खुदा के लिए जमीर, तुम्हारी बातें मुझे तकलीफ दे रही हैं। हेलो जी फरीद सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे याद नहीं राज, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल थी अंकल फरीद के साथ, अब वहां जाना है मुझे। प्लीज जमीर, फरीद अंकल से माँ की शादी का जिक्र नहीं करना। मिनाल, ये बात कब तक छुपाओगी तुम? जब तक खुद को संभाल नहीं लेती। रिक्वेस्ट है मेरी, कुछ मत बताना, और प्लीज अजीज भाई और भाभी से भी जिक्र नहीं करना। इस लड़के से, ये जो अंदर है? हाँ भाई, माहिर जहांगीर नाम है, साहब है हमारे अब्बू। कयामत की निशानी है। अरे वो तो अफान मियां से 1-2 साल ही बड़ा होगा बस। बेगम साहिबा ऐसी लगती तो नहीं थी। कैसी? मतलब शादी ही कर लेंगी, और वो भी इस लड़के से? तौबा तौबा, बच्चों का क्या हाल होगा? माली बाबा, जब तुमने दूसरी शादी की थी तो तुम्हारी पहली बीवी और बच्चों का क्या हाल हुआ था, बताना जरा। मर्द कर सकता है दूसरी शादी। क्यों, औरत को मना है? औरत क्यों नहीं कर सकती दूसरी शादी? पता है, नानी बताती हैं कि बाजी से हिदायतुल्लाह साहब पूरे 20 साल बड़े थे। फिर मैं तो यही कहती हूँ कि बाजी ने बिल्कुल ठीक किया जो बदला लिया। इसका तो दिमाग चल गया। बिल्कुल सही कहा। बाजी को बुला दो। आप इसे भी साथ लेकर आई हैं? ये नहीं, मैं इन्हें साथ लेकर आया हूँ। उस दिन तुम और ज़मीर हमारे घर से नाराज़ होकर चले गए थे तो मेरू को अच्छा नहीं लगा, बहुत अपसेट हो गई थी ये। आप लोग यहाँ से चले जाएं। क्या हो गया मिनाल, बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी, आप लोग जाएं, वरना मुझसे बदतमीजी हो जाएगी जो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा और मुझे भी नहीं। प्लीज। फिलहाल मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी हर बदतमीजी सुनने के लिए तैयार हैं। तुम एक दफ़ा हमारे साथ बैठ के बात कर लो प्लीज़। मुझे कोई नहीं तुम्हारी बात सुननी। जो तुमने प्लान बनाया मेरी माँ की जिंदगी में आने का, मैं जान चुकी हूँ। अफान सही कहता था, मैं बेवकूफ थी जो माँ की साइड लेती थी और अफान को गलत कहती थी। निकलो मेरे घर से और मेरी माँ की जिंदगी से। मेरू, हम इसे मनाने आए। फिलहाल शायद मैं तुमसे उम्र में चंद साल ही बड़ा हूँ, लेकिन रिश्ते में बहुत बड़ा हूँ। बेहतर होगा तुम इस बात को तस्लीम कर दो। मैं नहीं कहता कि तुम मुझे बाप को या बाप वाली इज्जत दो, लेकिन इस रिश्ते के हिसाब से थोड़ी सी तो इज्जत डिजर्व करता हूँ मैं। तुम जैसे धोखेबाज चालाक शख्स को मैं अपने बाप बुलाऊं, बाप जैसे इज्जत दूं? तुमने सोच भी कैसे लिया? सच कहूँ तो मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारा मेरा रिश्ता ऐसा ही हो गया। और मैं चालाक जरूर हूँ, धोखेबाज नहीं। मिनाल, तुम तो मेरी दोस्त थी, मुझे सपोर्ट करती थी, अब क्या हो गया? क्या गलत किया मैंने? मुझे और अफान को लोगों और मुआशरे के सामने गिराकर अब मुझसे पूछिए कि आपने गलत क्या किया है। फिलहाल एक दफ़ा इस रिश्ते को दुनिया और माशरे की नज़र से हट के अपनी अकल और समझ से देखो। ये रिश्ता बुरा नहीं लगेगा तुम्हें। प्लीज आज शाम को हमारे साथ डिनर करो, तुम और जमीर दोनों। मैं नहीं आऊंगी और ना ही जमीर आएगा। इनफैक्ट जमीर तो आपको ऑफिस भी छोड़ना चाहता है। कब तक मुझसे नाराज रहोगी इस तरह? जब तक ये शख्स आपके साथ है। प्लीज जाएं यहाँ से। मिनाल, जाएं। जाते हैं, चलें। लेट्स गो।
मेरी उम्मीदों से कुछ ज्यादा ये शख्स चालाक और होशियार निकला। अब तो जो भी करेगा अफान ही आके करेगा। मुझे तो अफान के आने से पहले पहले चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, हो सकता है हालात बदल जाएं। तो भाभी क्या सोचा, कहाँ की टिकट बुक कराओ? भाई मैंने कहीं नहीं जाना। क्यों, इरादा बदल लिया? नहीं भाई, तुम्हारे और मेहरुनिसा के चक्कर में मैं बहुत सारे रिश्तेदारों और सहेलियों को मिल ही नहीं सकी। तुम जाओ। मुझे उम्मीद है कि आप वही करेंगे जो कह रही हो। मेरा मतलब है कि मेहरुनिसा की जिंदगी से दूर रहेंगी। See you. आप इतनी खामोश क्यों हैं? खौफ खामोश कर देता आपको। मगर मेरे होते हुए आपको खौफज़दा और खामोश होने की जरूरत नहीं है। देखो सबने इनकार कर दिया, हमें अकेले ही आना पड़ा डिनर पे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हमारी नई नई शादी हुई है। हुजूम किसको पसंद है? आपके साथ अकेला निकलूं, आपके साथ अकेला टाइम स्पेंड करूं, कैंडल लाइट डिनर करूं। कैंडल लाइट तो है नहीं, तो खाली डिनर हम कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। यार ये क्या अजीब बोरिंग म्यूजिक लगाया हुआ है? कोई अच्छा म्यूजिक लगाओ यार। हो जाएगा सर, बिल्कुल मैं लगा देता हूँ अभी। तो कोई इसको लगाओ। ओके सर, बस मैं अभी चेंज कर दूँ। ऑलराइट, मैं मील जरा जल्दी भिजवा दीजिएगा। ओके सर, मैं भेजता हूँ। एंजॉय योर स्टार्टर प्लीज। यू वैसे मुझे पता है कि आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है। वो कैसे? ये जो म्यूजिक होता है ना, ये आपके वजूद की गिर्द होता है, एक गैर महसूस हाले की तरह, एक महक की तरह। बस परखने वाली आंख होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपका म्यूजिक ना वो अजीब बोरिंग गजले वो वाला म्यूजिक नहीं है, है ना? इतनी गहरी बातें तुम इतनी आराम से कैसे कर जाते हो? गहरी बात है, मैं महबूब के नहीं करूंगा तो कौन मैकेनिक करेगा? तो तुम महबूब हो मेरे? ऑब्वियसली। ऐसा क्या अच्छा लगा तुम्हें मुझ में, दौलत के अलावा? आपको लगता है मैंने आपसे दौलत के लिए शादी की है? कर भी सकते हो। तो आपने कभी खुद को जाना नहीं है, ना कभी खुद को पहचाना है। और ये बहुत खूबियां हैं आपके अंदर दौलत के अलावा। और अगर आप 2 कमरों के अपार्टमेंट में भी रह रही होती हैं, मैं तब भी आपसे मोहब्बत करता। ऐसा क्या देखा तुमने मुझ में? ना तालीम, ना जवानी, ना ही बेतहाशा हुस्न बाकी रहा। हाँ, वो है जो मेरे पास कभी नहीं रहा। वो क्या? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, बस इतना जान लें, आप इस दुनिया में कहीं पर भी होती, आपसे शादी ही मैं करता और आपसे मोहब्बत ही मैं करता। हेलो मेहरुनिसा। हेलो अफशाम, कैसी हो? ठीक हूँ। कहाँ गए अब आजकल? ना पार्टीज में ना क्लब में, तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही। बस वो अफान की शादी थी ना, बिजी थी मैं। और ये कौन है? ये वो जी, मैं इनका शौहर माहिर जहांगीर, हमने 2 दिन पहले शादी की है। शौहर? शादी? चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू।
दफा करें यार। ओके। क्या हुआ? सब तो ये खबर हर एक की जबान पे होगी, सबको पता चल जाएगा। ये अफशा तो ना। आप खुफिया रखना चाह रही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बस या प्रेशर कुकर को फट जाने दें या फिर आग पे चलते रहने दें। क्योंकि जब तक आग पे रहेगा खतरा तो रहेगा। तुम यंग हो, कुछ भी कर गुजरना तुम्हारे लिए आसान है, जैसे तुमने मुझसे शादी कर ली है ना। मेरू, आपके मेरे दरमियानी उम्र की बात ना है, प्लीज। और शादी मैंने किसी तजुर्बे के लिए नहीं बल्कि बहुत से तजुर्बात आपके साथ मिलकर करने के लिए किया। तो शादी की है, जो होगा देखा जाएगा। यस मिस्टर माहिर। करने दें यार, जिसको जो बातें करनी है अपनी जिंदगी एंजॉय करें। सही कह रहे हो। आई नो। क्या हुआ है, क्या बात है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो शक्ल पे क्यों 12 बजे में? साबका बीवी याद आ रही है, लोफर बेटा याद आ रहा है? अदीला प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज ये चाय ले जाइए, मुझे नहीं पीने आ रहा। अरे कुछ बताएंगे तो पता चलेगा ना कि क्या हुआ है आपको। कुछ नहीं, मैं बस ऑफिस जा रहा हूँ। अरे मैं बीवी हूं आपकी, कोई जादूगरनी नहीं हूं कि गैब का इल्म जान लूं कि आपको हुआ क्या है। जहांगीर, जहांगीर, हाय अल्लाह खैर करे। जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर। याद है इसी पार्क में हम फर्स्ट टाइम मिले थे? कैसे भूल सकती हूँ मैं, बरसों के बाद मेहरुनिसा से मेहरू बनी थी मैं। यहाँ मिले थे हम। हाँ। अस्तगफुरुल्लाह। डॉक्टर तो बिल्कुल डरा कर चला गया, कहने लगा कि आपका बीपी बहुत हाई है, दिल काबू में नहीं है, किसी दिल के डॉक्टर को दिखाएं। कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, आप फिक्र न करें। अरे मैं क्यों ना फिक्र करूं? देखा था किस तरह चकरा कर गिरने लगे थे आप, कितनी मुश्किल से मैं डॉक्टर को लेकर आई हूं क्लिनिक से। वो कह रहा था कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं दिल के। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। ठीक इस तरह होते हैं जिस तरह आप ऑफिस जाने के बजाय बिस्तर पर पड़े। देखें, मैं आपको मशवरा देती हूँ कि किसी अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उठें, हिम्मत करें। दिखा चुका हूँ मैं, इलाज भी तजवीज कर दिया हमने।
क्या क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे ऑपरेशन होगा।